दोस्तों, गुड़हल वर्ष के 12 महीने फूल देने वाला एक परमानेंट पौधा है। अगर समुचित देखभाल की जाए तो एक बार लगाने के बाद यह सालों साल चलता रहता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं और यह सभी देवी देवताओं को पसंद है। इसलिए यह पौधा आपको हर घर आंगन में देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, समस्या तब आती है जब गुड़हल अचानक फ्लावरिंग करते करते बंद कर देता है। कलियां नहीं बनती या कलियां तो बनती हैं, खिलने से पहले कलियां गिरने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। यह सब कई कारणों से होता है। दोस्तों, अगर आपके भी पौधे में ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सही खाद का इस्तेमाल करके और समुचित देखभाल करके आप अपने पौधे को फिर से फ्लावरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि किस कारण से आपके पौधे में ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों, आज इसी विषय पर मैं एक छोटी सी चर्चा करने वाली हूँ। वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि सारी जानकारी आपको मिल सके स्टेप बाय स्टेप। पूरी जानकारी दोस्तों पूरा वीडियो देखने के बाद ही मिल पाती है। आधी अधूरी जानकारी से उल्टा परिणाम हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। तो दोस्तों, स्वस्थ गुड़हल के लिए सबसे पहले आप पानी पर नियंत्रण करें। ना बहुत अधिक डालें कि मिट्टी दलदली हो जाए और ना ही बहुत कम डालें कि पौधा मुरझाने लगे। मिट्टी को चेक करके देखते रहें, जब ऊपर से 1 इंच मिट्टी ड्राई हो जाए तभी उसमें पानी डालें, अन्यथा ना डालें, क्योंकि अगर मिट्टी गीली रहेगी तो फिर जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जड़ें कमजोर होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं। इसी वजह से पत्ते फिर पीले पड़ने लगते हैं और पौधा खराब होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने पौधे में पानी की मात्रा सही रखा है, ना कम ना ज्यादा, तब आपके पौधे में नाइट्रोजन की कमी है। आपको नाइट्रोजन युक्त इसमें फिर खाद डालना होगा। दोस्तों, अचानक गुड़हल जब फ्लावरिंग करते करते फ्लावरिंग बंद कर देता है, कलियां आना बंद हो जाती हैं, तो इसका प्रमुख कारण होता है कि इसमें पोषक तत्वों की कमी हो गई है। जब पौधा फ्लावरिंग करता है, इसकी ग्रोथ होती है, तो इसमें पोषक तत्वों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। तो समय समय पर इसमें खाद डालने की आवश्यकता होती है। लेकिन दोस्तों, मैं यही कहूंगी कि हमेशा अपने पौधों में आप ऑर्गेनिक खाद डालें। ये आपके पौधे के लिए भी अच्छा होगा। इससे मिट्टी भी उपजाऊ बनी रहती है, मिट्टी की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। मैं आज एक ऐसे ही फर्टिलाइजर के बारे में बात करने वाली हूँ जो प्योर ऑर्गेनिक है, आपके घर में मौजूद है और बिल्कुल फ्री का है। दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं, फूल नहीं खिल रहे हैं, तो इसका प्रमुख कारण है कि आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है, क्योंकि फास्फोरस ही फ्लावरिंग के लिए, कलियां बनने के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। और फूलों के विकास के लिए पोटेशियम भी एक बहुत ही जिम्मेदार पोषक तत्व होता है। दोस्तों, जब आपका पौधा हरा भरा तो रहता है, पौधे की ग्रोथ तो होती है, लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, जिसका प्रमुख कारण होता है कि आपके पौधे में फास्फोरस की कमी है। नाइट्रोजन तो है लेकिन फास्फोरस की कमी है। लेकिन अगर आपका पौधा हरा भरा भी नहीं रहता है और फ्लावरिंग भी नहीं करता है, तब आपके पौधे में दोनों चीजों की कमी है। अगर आपके पौधे में कलियां बन रही हैं लेकिन खिलने से पहले वे गिर जा रही हैं, तब आपके पौधे में मैग्नीशियम और आयरन की कमी है। आपको मैग्नीशियम और आयरन युक्त खाद देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, लाल फूलों वाले पौधों को आयरन की आवश्यकता अधिक होती है और गुड़हल लाल फूलों वाला पौधा है तो इसमें भी आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। तो इसमें आप आयरन युक्त खाद डालें। दोस्तों, पौधे के समुचित विकास के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, इन सभी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी पोषक तत्व अलग अलग कार्य करते हैं। इन सबका अलग अलग कार्य होता है। दोस्तों, मैं जिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की बात कर रही थी वह केले के छिलकों से बना हुआ जैविक खाद। यह बहुत ही पावरफुल होता है, गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि केले के छिलकों में नाइट्रोजन की मात्रा तो कम होती है लेकिन इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, सोडियम, बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें आयरन भी पाया जाता है। तो ये सब चीजें हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होती हैं। इसलिए इसका फर्टिलाइजर जो होता है बहुत ही अच्छा होता है। बनाना पील फर्टिलाइजर हमारे गुड़हल के पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है।
इसको डालने से हमारे पौधे में कलियां भी बनती हैं और कलियां गिरने की भी समस्या खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व होते हैं जिसकी कमी की वजह से सारी समस्याएं होती हैं। केले के छिलके में मौजूद सोडियम पौधे की कोशिकाओं तक पानी पहुंचाने का कार्य करता है। इससे पौधे में नमी बनी रहती है। दोस्तों, केले के छिलके से फर्टिलाइजर हम 2 तरीके से बना सकते हैं या कि 3 तरीके से भी बना सकते हैं। इसका हम कंपोस्ट खाद भी बना सकते हैं और लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और इसको पाउडर फार्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए आप केले के छिलकों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और 1 लीटर पानी में डालकर 2 से 3 दिनों के लिए ढककर छोड़ दें। अब आपका लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हो गया। आप देख पा रहे हैं कि इसमें किस तरीके से झाग हो रहा है। बहुत ही अच्छा लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है। अब इस पानी को छान लें या इस छिलकों को ऐसे ही निकाल कर अलग कर दें। अब इस पानी का इस्तेमाल करना है। जितना आपका लिक्विड फर्टिलाइजर बनकर तैयार हुआ है, उतनी ही मात्रा में इसमें आप सादा पानी मिला दें। जैसे कि 1 लीटर ये लिक्विड फर्टिलाइजर है, तो इसमें आप 1 लीटर सादा पानी मिला दें। अब इस लिक्विड फर्टिलाइजर में मिला लें 1 चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मिलाने से आपके पौधे में किसी प्रकार के कीड़े भी नहीं लगेंगे, फंगस वगैरह से भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल गुण पाए जाते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे पौधे के लिए अच्छा होता है और इसमें कई सारे पोषक तत्व भी होते हैं जो पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। तो इसलिए इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर आप अपने पौधे के जड़ों में डालें। मिट्टी की गुड़ाई करके गमले की मिट्टी में आप इसको डाल दें। दूसरा तरीका है, आप केले के छिलकों को धूप में सुखा लें, फिर इसको मिक्सर की सहायता से पीस लें और फिर इसके मोटे-मोटे जो टुकड़े हो जाते हैं, पाउडर फॉर्म में हो जाता है। तो आप चाहें तो इसको सीधे मिट्टी में मिला सकते हैं, गमले की मिट्टी की गुड़ाई करके उसमें मिला सकते हैं। ये धीरे-धीरे उसमें जब आप पानी डालेंगे तो ये फिर उसमें अब्सॉर्ब होगा और फिर पौधों में लगेगा जड़ों तक जा कर के। और आप चाहें तो इसको 1 लीटर पानी में 3 से 4 चम्मच जो इसका पाउडर बना हुआ है सूखे हुए छिलकों का, इसको पानी में डालकर रख दें 4-5 दिनों के लिए ढककर। उसके बाद फिर इसको छान कर फिर इसके पानी का इस्तेमाल अपने पौधे में करें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर। लेकिन दोस्तों, जब भी अपने पौधे में आप लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करें, इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि मिट्टी पहले से गीली ना हो। जब मिट्टी आपकी 1 इंच तक ड्राई हो जाए तभी इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालें, अथवा पानी डालना हो तो पानी डालें। इसके पहले आप इसमें कोई भी तरल पदार्थ ना डालें। दोस्तों, ये तो हो गया फर्टिलाइजर की बात। लेकिन अगर आपके पौधे में फर्टिलाइजर की कमी नहीं है, आपने ठीक तरीके से अपने पौधे की देखभाल की है, समय समय पर खाद पानी खिलाया है, उसके बावजूद आपके पौधे में समस्याएं आ रही हैं, तो आप अपने पौधे का बारीकी से निरीक्षण करें। कहीं आपके पौधे में किसी प्रकार का कोई कीड़ा तो नहीं लगा है। इसमें जब मिलीबग्स वगैरह लग जाते हैं जैसे साफ साफ दिखते हैं, काफी बड़े बड़े होते हैं, ऐसे सफेद कलर के दिखते हैं, पूरा एकदम लग जाते हैं पौधे भर में, तो साफ साफ दिखते हैं। अगर आपके पौधे पर मिलीबग का अटैक हो गया है, तब आप चाहे कितना भी खाद वगैरह डालेंगे तो फिर आपका पौधा सही नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले आपको कीड़ों को खत्म करना होगा। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नीम ऑयल घोलकर इस पर स्प्रे कर सकते हैं। इससे मिलीबग एकदम साफ हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आप चाहें तो ताजी नीम की पत्तियों का कीटनाशक बना सकते हैं, बहुत ही पावरफुल होता है, जो कि बिल्कुल फ्री का है। नीम की पत्तियों को वॉश करके इसको थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर की सहायता से पीस लें, फिर इसका रस निकालकर 100 ग्राम रस है तो इसमें 1 लीटर पानी मिलाकर डाइल्यूट करके स्प्रे बोतल में भरकर अपने पौधों पर छिड़कें। इससे किसी भी प्रकार का कोई कीड़ा होगा तो नष्ट हो जाएगा, फिर बाद में 1 महीने तक कम से कम इस पर दोबारा कोई कीड़े आएंगे नहीं। गुड़हल के पौधों पर सबसे ज्यादा अटैक मिलीबग्स का होता है, क्योंकि मिलीबग्स को चींटियां ले आती हैं, इसलिए सबसे पहले चींटियों का आना रोकना होगा। इसलिए इस पर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करें तो भी अच्छा होगा, क्योंकि हल्दी पाउडर से भी चींटियां नहीं आती हैं। और आप इसमें फिटकरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिटकरी की वजह से भी चींटियां भी नहीं आती हैं और आपके पौधे को पोषक तत्व भी बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। आपका पौधा हरा भरा भी रहता है। मिलीबग्स को हटाने के लिए आप साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग पाउडर का, और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सब का वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने डाल रखा है। बहुत ही पावरफुल होता है। पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए और ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए समय समय पर प्रूनिंग करते रहें। तो इस तरीके से अगर आप अपने पौधे की देखभाल करेंगे तो आपका पौधा ठीक तरीके से चलेगा और मरता हुआ भी आपका गुड़हल का पौधा होगा तो फिर से फ्लावरिंग करने लगेगा, हरा भरा हो जाएगा।
दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।